नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे WD सैगल थ्योरी की। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो आने वाले दिनों में हो सकते हैं, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे आ गए और निफ्टी के चार्ट पे आ गए। ठीक है। जैसा कि मैं कल और परसों आपको बोला कि यहाँ पर कैसे मूवमेंट हो सकती है, तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसने यहाँ से रिवर्सल लिया क्यों था है? और रिवर्सल यहाँ से लिया तो कहाँ तक जा सकता था। ठीक है। परसों मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ से रिवर्सल लिया तो ये जाएगा कहाँ तक। ठीक है ना। यहाँ से हमने फीवो लगाने की कोशिश की और इस बॉटम तक। जो वैल्यू 0.5 की निकल के आई वो 22,214 22,118.40। ठीक है। और 0.618 की आई हमारे पास 22,214। ठीक है। जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22,214 मिल जाए तो बढ़िया है, और हमारे जो इम्पोर्टेंट टाइम जोन था ये वाला, ये 300 का है और 200 के आसपास मिलेगा तो हम यहाँ पे नीचे की पोजीशन देखने की ट्राई करेंगे। लेकिन मार्केट जो है, हालांकि अपनी गोल्डन रेशियो से ही रिवर्स हुआ है ये, तो जैसा कि नॉर्मली होता है। इसको मैं हटा रहा हूँ फीबो को। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इसने बना दिया स्विंग हाई या अभी पेंडिंग है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा 80-20 का, यानी कि 80% तो हो गया श्योर, 20% का अभी गुंजाइश है कि ये मंडे की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे, ओ सॉरी, सैटरडे संडे और मंडे की होली की छुट्टी है। तो ट्यूसडे को क्या देखना है, ट्यूसडे को हमें क्या करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक टॉप मिलना है। ठीक है ना। या तो वो आज ही आ गया या फिर वो हार्डली ट्यूसडे को आ जाएगा। वो पता कैसे चलेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है फिर तो नहीं जा पाएगा, फिर तो यही हाई कंसीडर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे खड़ा है कि अगर इसको नहीं समझा तो फिर बुल ट्रैप हो जाएगा आपके साथ। कल हम बात कर रहे थे क्या ये बॉटम कंसीडर करें, नहीं, हम बॉटम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सिंगल लेग है। कल की वीडियो देखना, ये सिंगल लेग है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि पांच पिवट्स हमें एक महीने में मिलते हैं। तो 22,214 पे लगाते हैं इसको हम। ठीक है। तो ये 3 पिवट्स कल ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएंगे, होने चाहिए। ठीक है। नहीं होता तो हम यही इसी को कंसीडर करेंगे, ये हाई बन चुका है। ठीक है। फिर ये मार्केट कैसे भी चले, अब जो जाना चाहिए मार्केट, अगर ये हाई हो गया तो इस लो के नीचे जाना चाहिए। ठीक है। और फिर एक, अभी हम इसको एक्यूरेट करेंगे थोड़ा सा ना, इस लाइन को। चलो 2x तो ठीक है, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ग्रीन करें क्या या ब्लैक, तो ज्यादा डार्क हो गया। ये ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट पिवट नंबर 1। देखो समझो, जो तसल्ली से समझ लेगा वो उसी के फायदे की बात है। पिवट नंबर 1, पिवट नंबर 2, पिवट नंबर 3,
अंदर का सामान हिल जाएगा, रुक जाओ, ये 3 थोड़ा दिख नहीं रहा। हाँ ये 3 आ गया। और पिवट नंबर 4 भी लगाने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि बाद में बनेगा तो कोई बात नहीं, उसको भी आइडिया से लगाते हैं कि कहाँ बन सकता है ये। अभी हम आइडिया से लगा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा या तो इसी हाई को कंसिडर करके लगाएंगे, ठीक है। क्या हाई बना, 22, 180, 70। ये अभी समझ आएगा, रुक जाओ, अभी समझाता हूँ उसको कैसे। ये हो गया पिवट, और 21, ये हमारा बॉटम बनेगा 21,421। चलो 21 आ गया। और फिर एक यहाँ से पांच, इसका जाना चाहिए इस वाले पॉइंट पे। इस पे चला जाएगा या 6.18, तो अभी इसको यही छोड़ देते हैं। अब ये लगा के रखूंगा, देखते हैं क्या मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है। हमारे 5 पिवट हो गए, ये पिवट है 5। एक महीने में 5 पिवट्स पॉइंट बनते हैं, यानी कि अगर पिवट स्टार्ट हुआ 1 नंबर से तो इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए मार्केट, ठीक है। ये हमारी कौन सी तारीख है देख लेते हैं इसको, 11 मार्च की कैंडल है, ठीक है। टेलीग्राम में अपडेट देखना या फिर मेरी 12 तारीख की या 10 तारीख की 11 तारीख की वीडियो में देखना कि यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यहाँ पर एक हाई बन सकता है, और उसकी कंफर्मेशन हमने 13 को दी कि कंफर्म हो गया, बेरिश हो गया मार्केट, और हम बेरिश ट्रेड में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पिवट 2 जो बना, इसके नीचे अब हमको क्लोजिंग नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये पिवट्स काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। अब जो तीसरा पिवट बनेगा, कल थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था डेट को लेके, तो लेकिन उसको फिर क्लैरिफाई किया कि 5 पिवट मेरे बैठ नहीं रहे थे किसी तरह, वो हम यहाँ कंसिडर कर रहे थे कि ये सेकंड है, लेकिन इसके लो के नीचे ये गलत आई कैंडल। लेकिन फिर काफी एनालाइज किया तो पता चला ये हम इसको एक ही लेग काउंट करेंगे, क्योंकि ये कैंडल है, फिर ये कैंडल, इस कैंडल के अंदर बनी है 3 कैंडल, तो ये इनवैलिड हो गई हमारे लिए। हम इसी कैंडल का लो काउंट करेंगे, और उसके बाद अगेन ये लो, और फिर ये लो, ठीक है। तो ये हमारी सिंगल कैंडल मूव है, और ये जो है सिंगल कैंडल मतलब इसको हम इस मूव को वो बोलेंगे सिंगल लेग मूव, सिंगल लेग है ये। और उसके बाद ये हमारी सेकंड सिंगल लेग है, जो अब देखते हैं कि क्या ये आज स्विंग हाई बना चुका है या फिर अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, वो हमारे को ट्यूसडे में, हालांकि ट्यूसडे में एक बनना चाहिए हाई, ठीक है ना। अगर ट्यूसडे में हाई बन रहा है तो वो अच्छा सेलिंग पॉइंट होगा हमारे लिए। मैंने पॉज क्यों लिया, इसलिए लिया कि वो एक अच्छा सेलिंग पॉइंट होगा हमारे लिए, ठीक है ना। हालांकि हम ट्यूसडे में ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन वाइब्रेशन डेट है ना, उस दिन वॉचिंग पीरियड है, जैसे 11 मार्च को था ऐसे ही हमारा ट्यूसडे में एक वाइब्रेशन डेट है, आज भी वाइब्रेशन डेट है, ठीक है। और ट्यूसडे और वेडनेसडे 2-3 दिन हमारी रहेगी, तो उस दौरान मार्केट के बिहेवियर को हम समझते हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है,
ठीक है, क्योंकि हमें मार्केट अपने बिहेवियर से हमें बताता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, जैसे वो करना चाहता है फिर उसी हिसाब से हम अपना आगे का ट्रेड प्लान इनिशिएट करेंगे। हालांकि आज के स्विंग टॉप को लेके मैं पुटे लेके गया हूँ एक दो, और पुट मेरी गई थी 22,118 के आसपास। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 0.5 का फिबो का रेशो था। ठीक है, और वहां पर मार्केट देखते हैं काफी देर रुका भी था, शायद देख लेते हैं एक बार 15 मिनट में। कारा 0.40 ये इसने एक्यूरेट दिया फीबो का 0.5। ठीक है ना, और काफी देर इसके नीचे रहा, लेकिन इसका जब ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हमने वेट किया कि अब ये जाएगा 22,000 सॉरी 22,200 कितना आ रहा था, उस पॉइंट पर जाना चाहिए इसको, इस पॉइंट पे। लेकिन वो नहीं गया। क्यों क्यों नहीं गया वो उसमें स्मार्ट मनी में और सप्लाई डिमांड में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट गोल्डन रेशो से रिवर्स हुआ है, तो और अच्छा फॉल आया 100 पॉइंट के आसपास, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट थोड़ी बैरिश होना चाहती है। हमारे हिसाब से तो 11 मार्च से ही बैरिश है, और अभी 15 दिन और बैरिश 20 दिन रहनी चाहिए। बाकी अभी उसका कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा इस मंथ एंड तक। ठीक है ना, 26, 27, 28, 29, 30 जैसे कंफर्मेशन होगा मैं बताऊंगा, उसी दिन वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंफर्म हो गया या फिर कंफर्म किस साइड हुआ, बुलिश साइड हो रहा है या बेरिश साइड हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, और समझना चाहिए कि टाइम साइकिल काम कैसे करती है। चलो, ये हो गया हमारा निफ्टी का। अभी हमारा जो निफ्टी का प्रीवियस टाइम जोन था उसके नीचे ही मार्केट है, तो जब तक उसके नीचे ही है तो हम बेरिश ही रहेंगे। जो भी टॉप मिलेगा अच्छा सा वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके ब्याह पे हमने थोड़ा सा एक दो पुटे लिए हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। उसका स्टॉप लॉस हमारा इस 22,214 के ऊपर है मान लो। ठीक है ना, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे 50 पॉइंट का प्रीमियम हमारा गिर जाएगा, तो मैं इतना ही ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये होगी बात निफ्टी की। क्लियर? आप समझ गए? हमको क्या करना है, ट्यूसडे में एक तो पैसे पहले ट्रेड ही नहीं लेना। ठीक है, अगर कोई ज्यादा ही पेपर ट्रेड में जाना चाहता है तो अगर ट्यूसडे को इससे ऊपर हाई मिल रहा है तो बेस्ट होगा, और इसके नीचे ही घूम रहा है, फ्लैट खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, तो फिर इस हाई का स्टॉप लॉस रख के हम इंट्राडे में या स्विंग में ले जा सकते हैं प्राइस को। टारगेट हमारे ये होंगे 21,400, 21 के आसपास। ठीक है ना, ये सब मैं नेचुरल लॉ से ही बता रहा हूँ, मैं कोई अपने प्राइस वैसे नहीं निकाल रहा, सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल है। ये और इधर ये गेन लेवल भी लगे हुए हमारे, ठीक है, 930 का और 342 का। ठीक है, अभी ये इस जोन से तो फिलहाल ऊपर है। बैंक निफ्टी में देखेंगे सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी जो यहाँ से रिवर्सल हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल कैंडल का मूव है 1 2 3 4 5, इसका भी हम लगा सकते हैं, लेकिन निफ्टी पे लगा दिया, एक ही बात है, वो बाद में लगा के दिखा दूंगा आपको। तो इसका जो हमारा 0.5 का और 0.618 का जो अमाउंट आया या फिगर आई वो 46,995, तो 46,975 तक गया मार्केट, और अभी इसने छोड़ दिया थोड़ा सा मूव, इसको पूरा लेना चाहिए था। ठीक है, 0.5 हाँ इसने ले लिया है। सुनो कैसे लिया मैं बताता हूँ आपको। ये इसने जो आज की कैंडल बनी है वो उसके नीचे है कल की कैंडल से, और कल का हाई था 46,990.25, तो ऑलमोस्ट 0.5 पे ये इसने टैप किया, लेकिन आज वो पहुंच ही नहीं पाया। 20 पॉइंट नीचे से ही वो रिवर्स हो गया। ठीक है, और एक हमारे इम्पोर्टेंट गैन लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है, इसकी भी इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, इसकी भी इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, और कल के हाई को ये तोड़ नहीं पाया बैंक निफ्टी।
कंपैरेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, तो इसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा कि सैलून राइज का रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें काफी 47,000 और 47,229, 200 पॉइंट का एसएल है इसमें अभी फिलहाल, ठीक है। और अभी तो ऐसा रखना हो तो इस हाई के ऊपर एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। चलो ये होगी बात डब्ल्यूडी गेम की। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे और स्मार्ट मनी से और सप्लाई सप्लाई डिमांड से देखते हैं क्या स्मार्ट मनी से क्या स्ट्रक्चर बनना है और सप्लाई डिमांड कहाँ रखी हुई है मार्केट की, ठीक है ना। बहुत ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वर्क करता है। एक ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट है, वो 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 भी बहुत अच्छा वर्क करता है, वो इंट्राडे में वर्क करता है ज्यादा वीकली, क्योंकि उसमें डाटा होता है, डाटा से पता चलता है कि मूवमेंट कहाँ होने वाली है या क्या कहाँ हो रही है, ठीक है। ये हमारा है 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट, इसमें हमने लगाया हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अच्छा इसमें एक अभी ये मैं हटा रहा हूँ, ये मैं चलो लगा रहने दो, इसको लाइन को थोड़ा वाइट कर दें, वाइट का ऑप्शन आता है, हाँ ठीक है, बाद में इसको येलो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आप निफ्टी ने क्या किया, ये कौन सी तारीख है, 22 मार्च, आज ही है, ठीक है। आज इसने अगेन बुलिश बॉस किया, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये थोड़ा धीरे धीरे बोलने की आदत है। इसने अगेन आज बुलिश बॉस किया, ठीक है, बुलिश बॉस कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। जाकर एक टॉप दिया, ठीक है, टॉप का हमने इंडोसमेंट लगा लिया, अभी इसने इंडोसमेंट नहीं लिया, ठीक है। इंडोसमेंट लेवल है हमारा 22,060 और अभी इसका ये रेड कैंडल का लो है 22,064, तो अभी 4 पॉइंट छोड़ा इसने, हालांकि टॉप छोड़ के आया तो इंडोसमेंट तो लेगा, इंडोसमेंट इसको लेना चाहिए, और इंडोसमेंट लेगा तो हम हाई बनाएंगे अपना, हाई बना के इसको नीचे यहाँ पर 21,880 के आसपास, 70-80, 21,900 पकड़वा, 900 के आसपास इसको बाइंग करने की, यहाँ पे पकड़ लो 912, क्योंकि ये एक अच्छा 5 मिनट का डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट ने ये मैंने प्रीवियस हटा दिए, तो मैं आपको दिखाता कि ये 5 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ था, तो मार्केट ऊपर से गिरा तो सीधा यहीं पे आके इसने यहाँ पे डिमांड उठाई है। अभी अब डिमांड उठा तो ली है, अब देखे क्या इसको रिवर्स कर पाता है या फिर अगेन नीचे से डिमांड उठाने आएगा। ये हमने अगले दिन के लगा दिए, अब इसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, वो मिक्स हो जाती थी। आज के बाद जैसे अब ये ट्यूसडे को जो मूव होगा 26 तारीख को, ठीक है, ये लगे रहेंगे। 27 तारीख को जो उसके अगले दिन वाले सप्लाई डिमांड है वो यहाँ लगा दूंगा, तो प्रीवियस डे का कंपेरिजन भी हो जाएगा और आने वाले दिन का मैं सप्लाई डिमांड भी लगा दूंगा। अभी 3-4 वीडियो में मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं नए लगाऊं तो प्रीवियस कैसे दिखाऊं और प्रीवियस हटाऊं, प्रीवियस लगे रहने तो उसमें नए कैसे मिक्स करूंगा। तो अब क्या होगा, प्रीवियस देखें सप्लाई डिमांड इस एरिया में रहेंगे जहां तक 3-15 तक, और ये मैंने लगा दिया अब 9-15 से 3-15 तक नेक्स्ट डे के, तो अब ये लगे रहेंगे तो हम इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। जैसे जो ट्यूसडे को मूवमेंट होगी वो यहाँ होगी तो पता रहेगा कौन से सप्लाई डिमांड पे टैप करके जा रहा है, और वेडनेसडे की मैं जो बनाऊंगा वो यहाँ से बना दूंगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, प्रीवियस डे का हमें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि भाई कौन से डिमांड और सप्लाई पे टैप करके ये उठा रहा है, 5 मिनट से उठा रहा है, 15 मिनट से या 1 घंटे से। येलो वाले 5 मिनट के, रेड वाले 15 मिनट के, और ये ग्रीन वाले 1 घंटे के। इसमें देखा जाए तो ये है तो फ्रेश सारे, लेकिन यहाँ पे 2 जोन मिल रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है हमारा सपोर्ट का। तो प्राइस में अगर कोई प्रेशर आए ना तो वो यहाँ तक आएगा बस। मान के चलो बहुत प्रेशर है और एक एटम बम गिर गया कहीं, तो सबसे पहले वो यहाँ से एक रिवर्सल देगा, ठीक है। उसके बाद नीचे भी है, लेकिन मैं एक रेंज तक ही लगाया इसको, ठीक है। एक रेंज तक ही, लग तो सारे जाएंगे ऊपर नीचे तो भर जाएगा सारा चार्ट। जो रेंज है भाई यहाँ तक का है 300 की, और ये आपकी 800 की। तो अभी फिलहाल यही दिख रहा है कि ऊपर जाएगा तो यहाँ से ले सकता है, नीचे आएगा तो यहाँ आ सकता है। तो जो जो रेंज है वहाँ के मैंने सप्लाई और डिमांड आपको लगा दिए, ठीक है। एक बार इनके लेवल आप देख लो, आइडिया से देख लो। बाकी तो ये जैसे है आपका 22,226 है, ये 950 है, और ये आपका
इसको 880। बैंक निफ्टी में चलते हैं। सब ये हो गया आपका, यहाँ इंडोसमेंट लेगा, यहाँ से बाय करना है। दोनों चीज समझा दूंगा। जैसे प्रीवियस डे के मैंने छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, प्राइस ने ओपन यहाँ हुआ और नीचे के भी थे, मैं सारे हटा के बाद में मेरे दिमाग में आया ऐसा करते हैं इस चीज को। तो ये प्राइस गया था, तो अगर यहाँ से कोई बाइंग में था तो उसको यहाँ पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एरिया है। और अब फ्रेश सप्लाई एरिया ये बना हमारा। सबसे पहले इसको देखें ये कर क्या रहा है। स्मार्ट मनी से इसने बॉस किया 21 तारीख को, और इसने इंडोसमेंट अभी नहीं लिया। इंडोसमेंट लेवल इसका ये है 46,200, ठीक है। या तो 46,200 का इंडोसमेंट ले, या फिर इस हाई को जो ये है 47,हजार ही आ रहा है मोटा मोटा, इस हाई के ऊपर निकले मार्केट तो हमारा नया इंडोसमेंट लेवल यहाँ लग जाएगा, तो उसको लेगा, फिर नीचे आके ये बाइंग करेंगे। तो ये इंडोसमेंट लेवल भी है और यहाँ पर हमारी अच्छी डिमांड भी है, ठीक है। और इसके नीचे बिल्कुल इसको थोड़ा सा नीचे, जैसे ही इसको टैप करेगा और यहाँ पे हमारी बाइंग बन जाएगी नीचे से, ठीक है। नोटिस इनको छोटा करना पड़ेगा, 1 अप्रैल तक के यहाँ तक लगाते। चलो फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी में ये प्रीवियस 15 मिनट का सप्लाई जोन पे मार्केट ने यहीं से सप्लाई उठाई और नीचे गिर गया, और इसने इंडोसमेंट भी लिया। ये देखो इसने फर्स्ट टाइम चोक किया बुलिश के लिए, और इस हाई का जो इंडोसमेंट लेवल था वो यहाँ पे था, लेकिन आज इसने इस हाई को क्रॉस किया, ठीक है। जैसे इस हाई को क्रॉस किया हमारा इंडोसमेंट लेवल शिफ्ट हो गया यहाँ पर, जो कि इसने ले लिया है। अब जब इसने इंडोसमेंट लेवल ले लिया तो हमारे पास एक हाई का कंफर्म हो गया कि हमारा ये हाई है, ठीक। अब हाई हो गया, अब क्या करेगा मार्केट, अब ये कोशिश करेगा अपने एक्सट्रीम पीओआई पे आने की, ठीक है। इसके आसपास आएगा नीचे एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे हम इसको बाय करना है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे डिमांड जोन पड़े हुए 1 2, ये डिमांड जोन 2 पड़े हुए कि प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक पुल बैक लेगा, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और इसको तोड़ता है तो फिर सीधा यहाँ पे आएगा। तो यानी कि अगर इसको तोड़ता है प्राइस 672 को, तो हमारे पास कितनी रेंज है, 582, मोटा मोटा 90 पॉइंट की रेंज है। तो सीधा ये अगर तोड़ रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से सीधा डिमांड उठा के फिर वापस कोशिश करेगा यहाँ जाने की, ठीक है। इसके ऊपर अगर प्राइस किसी रीजन से निकल रहा है तो ये हमारे पास 21,034 पे एक सप्लाई है, ठीक है। मिड कैप ये प्रीवियस डे का मतलब आज का 15 मिनट का सप्लाई जोन है, जो कि मार्केट काफी बड़ा है। मार्केट इसको आज इसकी सप्लाई कंज्यूम करने में लगा हुआ है। अब देखिए कितनी करता है या फिर ये गिर जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। बेरिश है तो यह हमारे पास एक लो पॉइंट है, इसने इंडोसमेंट लिया, इंडोसमेंट लेने के बाद इसको यहीं से बेचना है, इस एक्सट्रीम पीओआई से, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो हम इसको सेल करेंगे, ठीक। अभी तो ये इसकी सप्लाई लेने में लगा हुआ है, जब ये पूरी ले लेगा देखते हैं ले पाता है या नहीं ले पाता है, या यहीं से नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अपने एक्सट्रीम पे ही है एक तरह से। यहाँ से 400 से 500 100 पॉइंट की रेंज है, इसको ले ले, यहाँ से सेल करेंगे इसको नीचे के लिए। कोटक जितने स्टॉक हो जाएंगे इसमें, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आधे घंटे की बनाऊंगा इसमें, और प्रीवियस आधे घंटे की मैं दोबारा बना के डाल दूंगा। ये हमारा कोटक, कोटक क्या है, कोटक ने हमको बुलिश बॉस किया या चौक किया, जो भी किया, लेकिन बुलिश दिया इसने यहाँ से। तो बुलिश देने के बाद क्या होता है, यहाँ से बॉस किया तो अब इसने एक हाई छोड़ा है, इस हाई का इंडोसमेंट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंडोसमेंट को ले, इंडोसमेंट को लेगा, उसके बाद ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ से हमें बाय करना है 1670 से, ठीक है। और अभी ये आज की 5 मिनट की सप्लाई जोन से सप्लाई पूरी कंज्यूम नहीं कर पाया, ठीक है। इसी में नीचे से गया, टैप हुआ और गिर गया, और फिर दोबारा कोशिश किया, अभी टैप ही नहीं किया इसने, वो फिर गिर गया है। इसके जो
सप्लाई की एरिया 1820, डिमांड की एरिया 1750, 47, ठीक है ना। तो एक बार अगर इसको टैप करेगा और यहाँ पे टैप करेगा तो ये एक बार रिवर्स लेगा ऊपर के लिए, ठीक है। ये इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए काम आता है। रिलायंस, रिलायंस क्या है देखते हैं, बैरिश है। तो रिलायंस बैरिश है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर देखो इसका, ये इसने बैरिश चौक किया 13 मार्च को, बॉटम एक बनाया 15 मार्च को, इंडोसमेंट किया इसने 18 मार्च को। और अब ये क्या होता है कि जब बैरिश होता है तो इंडोसमेंट लेके ये एक्सट्रीम पीआई पे जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर 3000 के आसपास। 3000 पे पहुंचेगा, यहाँ से हम सेल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय करेगा, लेकिन स्मार्ट मनी वाले सेल करेंगे, ठीक है। और ये मैंने इसके सप्लाई और डिमांड एरिया लगा दिए। तो ठीक है, रिलायंस तक ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि बस वो स्पीक मेरी बैटरी आधे घंटे चलती है इसकी स्पीकर की। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, मारुति और सन फार्मा, सिप्ला, भारती एयरटेल, एशियन पेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक की नेक्स्ट वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से आएगी, वो देख लेना। और इसमें भी हम एक बार निफ्टी के चार्ट पे चल के देखने की कोशिश करेंगे, कुछ और देखने की कोशिश करेंगे चार्ट को, डेली पे कैसा बिहेव कर रहा है ये। अब मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ, भीड़ कर रहा है, ठीक है। पिवट्स की बात आप समझ गए, ठीक है ना। एक महीने में 15 दिन के टाइम साइकिल में 5 पिवट्स बनते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6, 5 से कम नहीं बनेंगे, 6 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। 4 से कम नहीं बनेंगे, 5, 6 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो पिवट्स जब बन जाते हैं तो वो एक तरह से हमारा रेसिस्टेंस का काम करता है, नंबर 1, और नंबर 2 करेगा हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैं सिखाता हूँ कि कैसे बनता है और कहाँ से उठाना चाहिए इसको। और इसीलिए मैं इतना, क्योंकि नेचुरल लॉ पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं आपको कि भैया ये एक पिवट बन गया है और ये दूसरा पिवट बन गया, ठीक है। यहीं पे हमने शायद कुछ एक अपनी पोजीशन बुक की थी और हम बुलिश के लिए नहीं गए, क्यों? क्योंकि हमारे टाइम साइकिल बेरिश है, ठीक है। हम उसके अंदर बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, बेरिश की ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कि अच्छे रिवार्ड से मिले और छोटा स्टॉप लॉस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई बुलिश सेटअप नहीं बनाया, वेट करेंगे एक अच्छा टॉप मिलने की, जो कि शायद आज बन गया या फिर ट्यूसडे को बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को जब बन जाएगा तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है ना। वेडनेसडे को कंफर्मेशन दे दे या थर्सडे को दे दे या फ्राइडे को दे दे, हालांकि दे देता है 1-2 दिन में, क्योंकि हाई बनेगा तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, उसके नीचे ट्रेड करेगा ना वो, उसके नीचे ट्रेड करेगा, उस कैंडल के भी नीचे ट्रेड करेगा, तो हमको पता चल जाएगा ये अपना एक हाई पॉइंट छोड़ चुका है और उसको हम पिवट्स में काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब वो पिवट्स टूटेगा नहीं। तो जब हमें ये पता चला, अब इस एक नंबर को देखते हैं, हमको ये पता चला कि ये यहाँ पर एक पिवट बना है और क्लोजिंग उसकी बैरिश हो गई, तो यानी कि ये, और हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन पे बन रहा है वो, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइम जोन पे, वैसे बीच में से कहीं से नहीं उठा लेते पिवट को। तो हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन पे और एक हमारे को ये हाई मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, इनडिसिसिव कैंडल बनाई, तो ये थोड़ा रिस्की होता है, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एक
नंबर 1 पिवट्स पे भी हमने कुछ नहीं किया, नंबर 2 सॉरी अगले दिन भी ये यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना के खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन थर्ड डे जैसे इसने क्या किया, यहाँ से पहले तो एक गैप अप दिया 22,330 से और 400, यानी कि ऑलमोस्ट 80-90-100 पॉइंट के आसपास इसने गैप अप दिया। गैप अप दिया, देना तो कोई बात नहीं, पीवेट हमारा जब तक है हमें कोई इशू नहीं है ना। तो यहां से वो फिर उसका फॉल स्टार्ट हुआ, और जैसे इसने प्रीवियस डे के लो को तोड़ा और उसके प्रीवियस डे के लो को तोड़ा और हमारे टाइम जोन के लो को तोड़ा, ठीक है ना, ये वाला, तो हमको कंफर्म हो गया अब ये हमारा जो कंफर्मेशन दे रहा है बेरिश की। तो जब ही तुरंत मैंने अपडेट किया कि हमारा जो टाइम जोन है वो बेरिश कंफर्म हो गया है, ठीक है ना। बेरिश कंफर्म हो गया तो हम क्या करेंगे, हम वहां से पुट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या कॉल सेल करने की कोशिश करेंगे या फ्यूचर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके। और जो भी टाइम जोन से प्राइस निकलता है, अगर बेरिश की तरफ निकल रहा है या बुलिश की तरफ निकल रहा है, ठीक है, और कंफर्मेशन दे के जा रहा है, तो ये बैक टेस्ट किया हुआ है, मैंने दिखाया भी था आपको। मिनिमम 320 पॉइंट हमको वो दे देता है, ठीक है ना, किसी किसी एक टाइम लाइन में या दो टाइम लाइन में उसने इन्वर्जन किया, 2-3 टाइम लाइन में, तो चाहे इन्वर्जन करे चाहे कुछ भी करे हमारे को एक वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो हमको कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है ना। हम देख रहे थे कि 1 साल का मेरे पास बैक टेस्ट है, बाकी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कि अगर हमारी महीने में 2 टाइम जोन आते हैं, ठीक है ना, 2 टाइम जोन आते हैं, तो 15 दिन में वो अगर हम एक सेफ एंड कम स्टॉप लॉस से ट्रेड लेते हैं तो वो हमको एटलीस्ट 300 पॉइंट देता है, ठीक है ना। तो इसी कैंडल में इसने 300 पॉइंट से ज्यादा दिए, ठीक है ना, लेकिन वो इस टाइम लाइन में हमारे पास 580 के आसपास इसने, क्योंकि वो एक्सेल में तो 580 लिखा जाएगा ना, 586, ठीक है, दिया इसने, ठीक है। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का रहा, हाँ, बैंक निफ्टी में उसने मेरे ख्याल से मिनिमम हम 1000 पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं, हम ट्रेड नहीं लेते, हम एक्सेल में लिखने के लिए, तो इसने 1400 पॉइंट दिए, ठीक है। मैं ज्यादातर निफ्टी में ही लेता हूँ, बैंक निफ्टी में कम लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, 500 600 1000 रुपए के प्रीमियम है। और उसमें क्या होता है, अगर मार्केट कंसोलिडेट हो गया तो प्रीमियम में डिके हो जाएगा हमारा, तो इसलिए मैं निफ्टी में ज्यादा मुझे अच्छा लगता है लेना। तो ये बात हो गई हमारी कि कितने पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। अब जैसे हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होगी, ठीक है ना, और कहीं इसके आसपास जोन क्रिएट होगा, मान लो यहां से यहीं पे होना चाहिए वो 22,200 से 22,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, जब जोन हमारा क्रिएट हो जाएगा तो हमारे पास टारगेट पहले आ जाएंगे। अगर ऊपर हमें कंफर्मेशन दे रहा है तो हमें जाएंगे यहां तक, ये यहां तक के देगा। और अगर नीचे कंफर्म कर रहा है तो हम पहला टारगेट ही हमारा ये लो ही पकड़ो, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो 320 तो पूरे लेने हैं ना, इससे रुक जाओ। तो यानी कि अगर ये यहाँ इस लो पे आएगा तो ये जोन हमारा क्या होगा, 22,204, और हमारा जो पीवेट आ रहा था वो 218 आ रहा था शायद। तो यहाँ बनेगा अगर वो 0.6 से भी जा रहा है, तो यानी कि अगर ये हमारा टाइम जोन बनेगा, अगर
ठीक है, ट्यूसडे को पता चल जाएगा। तो हमारे पास बनेगा इस जगह पे ही, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ टाइम जोन बनेगा, ऊपर कंफर्मेशन देगा तो इस हाई तक के टारगेट हो गए, नीचे कंफर्मेशन दे रहा है तो इस लो तक के टारगेट हो गए। ये टारगेट बुक करके हम भाग जाएंगे मार्केट से, फिर हम इसमें घुसेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो चाहिए वो उसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद तुरंत अगले दिन अगर बाई चांस एक दिन में 320 देके वापस यहाँ जा रहा तब लेंगे, ठीक है, या फिर और अच्छे पॉइंट नीचे दे रहा है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेंगे अपना। तो ये सारी चीजें करते रहते हैं। और अभी आज मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी बैटरी कितनी बैकअप ले रही है, तो इसी वजह से चलो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चल के हम फीबो को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोई रैंडम स्टॉक कोई भी उठा ले, चलो एशियन 20 ले लेते हैं, ठीक है ना। 15 मिनट पे चले जाओ इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, हमको एक स्विंग बॉटम या स्विंग टॉप ढूंढना चाहिए, ठीक है। कहीं भी चले जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा करके एक, हाँ, ये हमें क्या मिला, ये एक टॉप मिल रहा है और एक ही बॉटम मिल रहा है। कुछ मत करो, फीबो ले लो, ठीक है ना, इस टॉप से और इस बॉटम पे लगाने की कोशिश करो, ठीक है। प्राइस यहां से चला था, यहां गिरा, ठीक है, तो उसका पहला टारगेट क्या होगा, 0.5 पे एक मार्क कर लो, ये लाइन मार्क कर लो, आपका ये टारगेट होगा, ठीक है, नीचे से अगर चला है। अच्छा, ये हमने